गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टैली एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टैली प्राइम में अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाता है और टैली प्राइम ऑल इंडिया किस दिन लागू हुआ था, किस समय आपका ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो हमारे ऑल इंडिया में जो टैली प्राइम लॉन्च किया गया था 9 नवंबर 2020 को, जो आप डेट भी देख रहे होंगे। और इसमें जो फीचर्स था वो मल्टीटास्किंग फीचर्स दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें अकाउंट क्रिएट किया जाता है, अकाउंट का किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, टेलीप्राइम में डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने डबल क्लिक क्लियर कर दिया हूँ और ये देखिए ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन होता है उसके बाद का जो भी प्रोसीजर होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मैंने अभी डबल क्लिक करके ओपन किया हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए ये ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से कंपनी खोल रखा है इसलिए ये आया है जॉब वर्किंग कंपनी। तो इसमें हमको काम नहीं करना है, तो हम लोगों को एक नया कंपनी क्रिएट करना है। ठीक है, जैसी कंपनी क्रिएट करना है तो कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप कर्सर ले जाइए। F3 से क्लिक करने के बाद जैसे ही आप F3 में क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर में देखिएगा आपका येलो कलर का कर्सर हाईलाइट हो रहा है। आप कीबोर्ड का जो भी बटन होता है ना, अप डाउन राइट लेफ्ट राइट का जो, तो आप उससे सबसे ऊपर में ले जाइए, क्रिएट कंपनी लिख रहा होगा, आप इसे इंटर कर दीजिएगा। जैसे ही इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आपका एक पेज खुलेगा। उस पेज में आपको जो फॉर्म पेज खुला है उसमें आपको जो भी डिटेल्स आपको फिलअप करना है, जो भी कंपनी का नाम से आपको क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। मुबारक कंप्यूटर केयर। ठीक है, इंटर करने के बाद यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, महापुर गढ़िया खेमजर उड़ीसा। इंटर इंटर, यहाँ पे स्टेट उड़ीसा, पिन कोड, मोबाइल नंबर जो भी होगा आप डाल सकते हैं। अगर फैक्स नंबर है तो डालिए। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, जो भी होगा। उसके बाद @gmail.com अगर है तो, या फिर रेडिट मेल, या जो भी आप मेल का जो साइट होता है उसमें आप अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं तो वो डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई वेबसाइट हो तो वेबसाइट डालिए। इंटर करने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि फिनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, आपका जो भी डेटा मेंटेन होने वाला है, आपका फिनेंशियल ईयर क्या होगा वो देना है। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कौन से डेट को होगा वो देना है। इंटर करने के बाद इंडियन करेंसी का जो सिंबल है वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, उसको इसी तरीके से रहने दीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल+A भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर यस प्रेस कर सकते हैं, या फिर माउस से आप यस में क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ी देर के अंदर ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद ये कंपनी आपका क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद एक पेज आपको खुलेगा, यहाँ देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपका देखिए कंपनी का नाम बता रहा है, मुबारक कंप्यूटर केयर। यहाँ पे ये दोनों को आप यस कर लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट आपको नो मिलेगा, अगर तो दोनों को यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग में यहाँ पे मेंटेनेंस अकाउंट यस कर लीजिए। उसके बाद बिल वाइज यस कर लिए, ये सारे यस कर लीजिए। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे आपका टैक्सेशन का आपका एक पेज खुल रहा होगा। उसके नीचे वाले हेड में दिया हुआ है इनेबल GST। ठीक है, GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको एंटर कीजिए। जैसे एंटर करेंगे तो आपका एक बाय डिफॉल्ट एक आपका पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग उड़ीसा सेलेक्ट किए थे तो यहाँ उड़ीसा आपका हाईलाइट आ रहा है, इसको कर दीजिए इंटर। इंटर करने के बाद आपका जो GST नंबर होता है ना, जो आप GST नंबर लेते हैं उसमें दो तरह का होता है, एक कंपोजिशन होता है, एक रेगुलर होता है। अब पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जिस तरीका का हो वो आपको पता होगा, तो उस तरीके से सिलेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रेगुलर लेके चल रहा हूँ। रेगुलर करने के बाद इंटर कीजिए। आपका जो ओपनिंग डेट था GST का, ठीक है, अगर वो देना चाहेंगे तो ये भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे GST कब से एप्लीकेबल होगा वो आपको यहाँ देना है। ठीक है, यहाँ देने के बाद हालांकि GST आया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है ना,
तो अगर 1 जुलाई 2017 से अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ आप ये डाल सकते हैं। अगर उससे पहले का अगर आप करते हैं 1 जुलाई से पहले का, तो जीएसटी यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इंटर करने के बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर बोल रहा है इंटर करने के लिए। मैंने एक रैंडमली जीएसटी नंबर ले रखा हूँ, ठीक है। ये सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए और पेस्ट करने के बाद इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद, हालांकि यहाँ पे जैसे मैंने इंटर किया था यहाँ पे एक पॉपअप आया था, आप देखे थे, क्योंकि उसमें बता रहा था कि जीएसटी नंबर आपका रॉन्ग है। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं फिर से कर रहा हूँ इंटर। देखिए यहाँ वेरीफाई जो कंपनी जीएसटीएन नंबर, चूंकि ये जीएसटी नंबर किसी का है नहीं, क्योंकि किसी का जीएसटी नंबर मैं यहाँ दे नहीं सकता हूँ। ये रैंडमली में आप देख रहे होंगे यहाँ ABCD 1 2 3 4 करके मैंने लिखा हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ समझाने का पर्पज से दिया गया है, ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका देखिएगा रेगुलर है, तो यहाँ रेगुलर जाएगा तो मंथली, हालांकि क्वार्टरली भी रेगुलर में आता है। तो जिस तरीके से आप एंट्री फाइलिंग करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका GSTR 1 और 3B का जो रिटर्न फाइल होता है, किस तरीके से करते हैं, मंथली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं, तो ये चूज आपको करने का है। तो मैं मंथली लेकर चल रहा हूँ। इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद उसके बाद यहाँ पे दिया त्रिशूल बैलेंस का जो लिमिट होता है 50,000 से अगर आपका एक्सीड होता है, तो उसमें क्या है कि आपका ई-वे बिल एप्लीकेबल हो जाता है। ई-वे बिल आपको बनानी होती है, तो इसीलिए वहाँ दिया हुआ है कि आपका जो त्रिशूल का जो लिमिट होगा तो कितना होगा। मैंने 50,000 ले रखा है, चाहे तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो अलग स्टेट का अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है कि कौन सा स्टेट में कितने त्रिशूल बैलेंस दिया गया है। फिलहाल मैं यहाँ पे 50,000 रुपये ले रहा हूँ और इसे कंट्रोल ए से मैं सेव कर दे रहा हूँ। कंट्रोल ए से सेव करने के बाद ये पेज आपका फिर से आएगा, जहां आपको टीडीएस ऑन सोर्सेस के बताया गया है कि टैक्स, यानी कि टीडीएस जो होता है ना, टीडीएस टीडीएस जो टैक्स सोर्सेस होता है, यानी कि टैक्स डिडक्शन सोर्स अगर है तो आप करेंगे। तो फिलहाल मैं टैक्स और टीसीएस का मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। इसके बारे में मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो बहुत सारे आपका स्टेप हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुका है। तो फिलहाल यहाँ पे जॉब वर्किंग का जो पहले खोल रखा है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसे हाइड करने के लिए मैं ये इसे पहले मैं बंद कर देता हूँ। जॉब वर्किंग को मैंने बंद कर दिया है। अभी देखिए मुबारक कंप्यूटर केयर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ आप गौर कीजिएगा कि इस पेज में कोई भी एंट्री नहीं किया हुआ है। आप गौर से देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है कि डेट ऑफ लास्ट एंट्री, ठीक है, नो वाउचर एंट्रीड, मतलब कोई भी वाउचर एंट्रीड नहीं है। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का ये है। करेंट पीरियड आपका 1 अप्रैल से मैंने ले रखा था, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक का आपका एक ईयर कंप्लीट होता है। और आपका करेंट जो डेट है, अभी जो डेट है जो स्टार्टिंग का होगा, जो वेडनेसडे 1 अप्रैल 2020 का है। हालांकि ये मैं वीडियो 10 फरवरी 2020 को बना रहा हूँ, लेकिन अकाउंट मेंटेनेंस करने का जो मैं डेट लिया हूँ वो अप्रैल से है, इसलिए यहाँ बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए किस तरीके से अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे टैली ERP9 का जो लोगो था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये टैली प्राइम में से। ठीक है ना, इसमें क्या है कि इसका फीचर्स बहुत ही अच्छा फ्रेंडली दिया गया है। आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट है, यहाँ मास्टर्स के अंदर क्रिएट दिया हुआ है, अल्टर दिया हुआ है, चैट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है। ये फीचर्स आपको टैली ERP9 में नहीं था मगर आपका वो थोड़ा सा अंदर में जाना पड़ता था उसको इंटर करके, बल्कि यहाँ पे कंपनी वालों ने बिहार ही आपका रख दिया है। यहाँ आपका ट्रांजेक्शन है, यहाँ आपका वाउचर्स हो जाएगा और यहाँ डे बुक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप गौर कीजिएगा जितना भी ब्लू हाईलाइटेड है ये आपका शॉर्टकट की है। उसके बाद आपका यूटिलिटी में आपका बैंकिंग हो गया, रिपोर्ट में आप बैलेंस शीट, PL अकाउंट, स्टॉक रेशियो और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। यहाँ से क्विट करते हैं तो क्विट यानी कि इससे बाहर आ जाएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग वाउचर्स में। ठीक है, तो वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पे आप चाहते वी प्रेस कीजिए या फिर आप एरो से नीचे आकर के आप इंटर कर सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले आपका पेमेंट का वाउचर खुल चुका है। तो पेमेंट का वाउचर सबसे पहले हम लोग को एंट्री करना होता है परचेज एंट्री। ठीक है, जब परचेज होगा तभी सेल होगा और जब सेल होगा तभी रिसिप्ट होगा, पेमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज एंट्री करने के लिए देखिए यहाँ पे F9 लिखा हुआ है, या तो आप कीबोर्ड से F9 प्रेस कीजिए या आप कर्सर से यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर आ रहा है।
सप्लाई का इनवॉइस नंबर कुछ भी हो सकता है, आप जो होगा आप एज इट इज इनवॉइस देख के लिख सकते हैं। इंटर कीजिए, डेट आपका 1 अप्रैल हो गया। इंटर करने के बाद पार्टी का नाम, अगर आपका पार्टी का नाम इनवॉइस में दिया हुआ है तो आप उसे बिल्कुल वही आप नाम लिख लीजिए। यहाँ मैं नाम लिख लेता हूँ। तो पहले आप देखिएगा यहाँ तो कोई नाम है ही नहीं, इसलिए क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के दो तरीका है, ऑल्ट सी कीजिए या फिर आप बैक स्पेस जा करके देखिए यहाँ पे आपका क्रिएट किया हुआ है, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका क्रिएशन का एक पेज खुल जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्रिएशन का पेज खुलेगा उसमें आप नाम लिख लीजिए, राम मोबाइल सेंटर। राम मोबाइल सेंटर आप इसे परचेज कर रहे हैं, ये जब भी किसी पार्टी से परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। यहाँ क्रेडिटर सिलेक्ट कीजिए, इंटर इंटर कीजिए। अगर बिल वाइज बिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंटर इंटर करने के बाद रांची झारखंड, या आप मेन रोड रांची लिख दीजिए। झारखंड, इंटर इंटर। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उड़ीसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका कंपनी उड़ीसा में स्टैब्लिश है। ठीक है, तो ये कंपनी अभी आप सामने वाला जो पार्टी है जिससे आप माल परचेस कर रहे हो वो झारखंड का है, तो स्टेट में आप झारखंड प्रेस कर दीजिए। झारखंड आ गया, पिन कोड। इसके बाद इंटर इंटर कीजिए। इंटर इंटर करने के बाद यहाँ पे रेगुलर पार्टी है। ठीक है, रेगुलर पार्टी, इसका जीएसटीआईएन नंबर, इसका जीएसटीआईएन नंबर मैं यहाँ पर रैंडमली मैं ही कर दे रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 20। ठीक है, और यहाँ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिएगा इसमें भी बोलेगा कि ये गलत है, गलत बता रहा है। तो ये सिर्फ सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, सिखाने के लिए। ठीक है ना, इंटर करने के बाद जैसे इंटर कीजिएगा ये अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपका अगर रिसिप्ट नंबर है तो दीजिए, बाकी जितना भी फिल करने के लिए बताया जा रहा है अगर आपका इनवॉइस में है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इंटर इंटर करके आप बाहर आ जाइए। फिर ये पेज को भी कंट्रोल से सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे बता रहा है कि परचेज लेजर, या तो आप यहाँ से क्रिएट कीजिए या फिर ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, यानी कि परचेज। इसको परचेज में कर दीजिए इंटर। इसके बाद यहाँ पे इंटर करने के बाद इसमें एप्लीकेबल करना है, क्योंकि जब भी परचेस करते हैं तो जीएसटी में हम लोग परचेस कर रहे हैं तो इसको एप्लीकेबल रहने दीजिए। इसको गुड्स कर दीजिए, कंट्रोल से सेव कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी टैक्सेशन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है ना, यहाँ पे आइटम है। अब यहाँ पे देखिए मैं एक आइटम ले बना रखा हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ मोबाइल है, ठीक है, नोकिया सैमसंग वीवो, नोकिया है मोबाइल है, नोकिया का सैमसंग वीवो ओप्पो आइटेल। ठीक है, तो यहाँ नोकिया, तो यहाँ पे आप ऑल्ट सी कीजिए, यहाँ लिखिए नोकिया, नोकिया का मोबाइल है। प्राइमरी में आप क्रिएट कर दीजिए मोबाइल, इंटर, प्राइमरी। यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट, यहाँ पे देखिए ठीक ऊपर में क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, चाहे तो आप इसे यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। इसका सिंबल होगा पीसीएस कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल पीस में ही आएगा, केजी में तो आएगा नहीं, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। पीसीएस, यहाँ पे देखिए पीसीएस आ रहा है, ये आप ले लीजिए। और इसमें से कुछ डेसिमल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद आप इसको कर दीजिए सेव। सेव करने से पहले मैं एक चीज में छोड़ दिया हूँ, इसको कर दीजिए कंट्रोल प्लस इंटर। ऑल्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे जाइए, यहाँ पे यस कीजिए, क्योंकि इसमें हम लोगों को जीएसटी नंबर देना है। ये हो गया 8517, इसका एचएसएन होता है। यहाँ पे टैक्स लगने वाला है 18% टैक्स लगेगा। कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ए। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एचएसएन 8517, 18% जीएसटी लगेगा। मान के चलिए कि मैं 10 पीस मोबाइल लिया हूँ नोकिया का, इसका एक मोबाइल का दाम 15,000 था, टोटल आ गया इतना। उसके बाद आते हैं नोकिया के बाद सैमसंग में, ठीक है, सैमसंग, सैमसंग प्राइमरी मोबाइल पीसेस, इसमें भी हम लोगों को जीएसटी लेना है 8517, इंटर, 18% हो गया। ये कर देता हूँ 15 पेज, इसका 16,500, इंटर। उसके बाद देखिए वीवो का है, ठीक है,
वीवो का है, ये भी मोबाइल है, 20 में जाएगा, 85 17 18%, क्योंकि मोबाइल में सब में 18% ही होता है, ठीक है। इसको करता हूँ 20 पीस, 16,500। फिर कौन सा है, ओप्पो, ओप्पो का है, ओप्पो का कंट्रोल V कंट्रोल C, मोबाइल 20, यस करना है, 85 17। उसके बाद सॉरी, उसके बाद यहाँ पे आइए, टैक्सेबल वैल्यू दीजिए 18%। अब इसको दे दीजिए 21 पीस, 22,000 रुपये का, ठीक है। सॉरी, ठीक है ना। इतना होने के बाद आप देख रहे होंगे ये सारा का सारा टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब यहाँ पे भी आपका टैक्स नहीं कैलकुलेट हो रहा है। मतलब जितना आपने परचेस किया था जो वैल्यू पे सेम टू सेम आपका वही वैल्यू आ रहा है, 12,77,500 रुपया का आपका परचेस हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ये जो पार्टी है ये राम मोबाइल सेंटर है, ये परचेज हो रहा है झारखंड से, ठीक है। झारखंड से ये माल जाएगा उड़ीसा। तो जब भी अदर स्टेट होता है ना तो IGST कैलकुलेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपका विद इन स्टेट होगा तो CGST और SGST आपका कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। एंटर कीजिए, इस लकीर के अंदर में अगर कीजिएगा तो और भी स्टॉक देना है तो ऐसे एंटर कर लेते हैं। इससे बाहर अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको CGST SGST और IGST कैलकुलेशन करना होता है। यहाँ पे ऑल्ट C कीजिए, यहाँ लिखिए IGST, यहाँ लिखिए डिटेल टैक्सेशन में जाइए, इसकी बात जाइए यहाँ पे GST, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्सेस, इसको कर दीजिए सेव। देखिए ऑटोमेटिकली आपका आ गया। अगर यहाँ पे मैं CGST लेता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली का दिखा देता हूँ। CGST टैक्सेस सेंट फॉर सेंट्रल टैक्स, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आपका नहीं लेगा, इसलिए नहीं लिया क्योंकि विद इन स्टेट नहीं है, आउट ऑफ स्टेट है, इसलिए IGST कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक राउंड ऑफ का जरूरत पड़ता है, फिलहाल अभी राउंड ऑफ की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि यहाँ पे आपका पूरे का पूरा अमाउंट आपका सेटअप हो चुका है। आप इसे कर दीजिए कंट्रोल A से सेव। जैसे आप कंट्रोल A से सेव करेंगे ना तो सेव करने के बाद फिर आप बाहर आइए, बाहर आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ना स्टॉक आपका सेव हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा मोबाइल में तो आपको देखिए नोकिया, ओप्पो, सैमसंग और वीवो, ये सारा का सारा आपका आ चुका है 10, 25, 15 और 20, टोटल 70 पीसेस आपका मोबाइल आपका स्टॉक में आ चुका है, जिसमें 12,77,500 रुपया ये आपका टैक्सेबल वैल्यू था। अगर आप इसे देखना चाहेंगे, आप इंक्लूडिंग GST देखना चाहेंगे तो इंक्लूडिंग GST का जो वैल्यू होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग GST का जो भी वैल्यू होगा आपका 15,07,450 रुपया, सॉरी 15,07,450 रुपया, जबकि 12,77,500 रुपया ये आपका एक्सक्लूडिंग GST था, ठीक है। अब आते हैं सेल करने की बारी होती है। अब सेल करता हूँ, सेल करने के लिए फिर से वाउचर पे आइए। वाउचर पे आने के बाद जैसे ये वाउचर पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सेल्स करने का F8 है, जैसे F8 कीजिएगा। F8 करने के बाद यहाँ पे अगर आप पार्टी की सिलेक्ट करना चाहते हैं किस पार्टी को, तो यहाँ पे फिर से वही आपको करना है, ऑल सीट करने के बाद यहाँ पे लिखे संजय कुमार। ये संजय कुमार आपका कस्टमर इसलिए डेटर होगा, जब भी किसी पार्टी को, सामने वाले पार्टी को अगर आप सेल करते हो तो वो आपका ग्राहक होता है, इसलिए आपको डेटर करना है। यहाँ पे लिख दीजिए उड़ीसा, ऐसे ही कर दिया उड़ीसा पे, या पिन कोड, ठीक है। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मैं इसे सेव कर दिया हूँ। सेव करने के बाद इसको भी मैं सेव कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेल्स लेजर क्रिएट करना होगा, या तो RC कीजिए या फिर आप ऊपर में जाइएगा क्रिएशन, तो यहाँ पे इसे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ लिख दिए सेल्स अकाउंट, यहाँ लिख दिए सेल्स, सेव कर दिए। सेव करने के बाद स्पेस का प्रेस करना है। जैसे स्पेस कीजिएगा तो जो भी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम होगा ना वो सामने आ जाएगा।
ये 9 पीस आपका 10 पीस था ना, यहाँ पे देखिए 10 पीस था नोकिया का, इसमें से ये 5 पीस खरीदा ये बंदा। अब ये नोकिया का दाम कितना था, आप एल्ट एस कर दीजिएगा तो ऑल्ट एस में देखिएगा आपका परचेस 15,000 का, तो जाहिर सी बात है आप उसे प्लस करके बेचेगा प्रॉफिट रख के, तो 15,600 रुपया, ठीक है। इसको मैं बेच दिया हूँ। बेचने के बाद एक मोबाइल और ये लिया है बंदा, ओप्पो का मोबाइल लिया है, 25 पीस था, इसमें से ये 10 पीस लिया। ये ओप्पो का दाम कितना था इसको आप देख लीजिए, 22,000 रुपये का था। इसको जोड़ दीजिए आप, 22,800 में आप बेच दीजिए, 800 के प्रॉफिट में, ठीक है। इंटर कीजिए, इंटर करने के बाद ये सेल हो रहा है आपका विद इन स्टेट, तो यहाँ CGST आएगा, देखिए CGST आपने कैलकुलेशन ले लिया होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट सी कीजिए, SGST क्रिएट कीजिए, SGST, उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेशन, जैसे ड्यूटी एंड टैक्सेशन में जाइएगा स्टेट टैक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आपका स्टेट टैक्स भी आपका कैलकुलेशन हो चुका है 27,540, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल से सेव कर दीजिए। कंट्रोल से सेव करने के बाद आप देख रहे होंगे कि आपका स्टॉक में कुछ कमी आई होगी, किस तरीके से कमी आई है आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक समरी में जाइए, अब देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल, ये हम लोग एक मोबाइल का एक कोड बना रखा था, जिसको बोलेंगे हम लोग एक ग्रुप बना रखा था। तो मोबाइल के ग्रुप में नोकिया, ओप्पो, सैमसंग और वीवो, यहाँ 5 पीस बचा हुआ नोकिया, यहाँ पे 15 पीस है, ये 15 पीस है, ये 20 पीस है, टोटल 55 पीस है। उसका टैक्सेबल वैल्यू हो गया आपका 9,82,500 रुपये का आपका स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। अब हम लोग को देखना है कि कितना हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है, तो PL अकाउंट में जाइएगा, इसको एंटर कीजिएगा। प्रॉफिट आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट 11,000 रुपये, ठीक है। परचेज किए थे 12,77,500 में, आप अपने सेल किए थे 3,06,000 रुपये का, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 9,82,500, 3,06,000 का सेल हुआ है। इसमें सारा कैलकुलेशन सेटअप होने के बाद आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो 11,000 रुपये कैलकुलेट हुआ है। अब ये हम लोग को टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्स लायबिलिटी क्या है, वो सारा देखने का। तो बैलेंस शीट में जाने के बाद आप ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए। जैसे ही आप ऑल्ट F1 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा करंट स्टॉक, सॉरी करंट असेट्स, करंट असेट में स्टॉक आ गया और आपका डेटर आ गया। उसके बाद यहाँ पे लायबिलिटी आपका जो दिखा रहा है, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेशन में 1,74,870। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपका माइनस में है मतलब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका गवर्नमेंट के पास बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्रेडिटर जिससे आप सामान उधार में लिए हैं वो आपका 15,07,450 रुपया का आपने परचेज करा था, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट आ रहा है 11,000 रुपये का। अगर आप चाहें तो GSTR1, GSTR2 और 3B चाहे तो आप यहाँ पे ही रह के दे सकते हैं। ये आपका मल्टी फीचर्स होता है, इसमें आप ऑल्ट G प्रेस कीजिए। जैसे ऑल्ट G प्रेस कीजिएगा तो यहाँ लिख दीजिए GST। अब तो जैसे GST करेंगे तो R1 का रिपोर्ट, GST R1 में हमेशा आपका सेल्स रिपोर्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपने सेल किया था B2C इसलिए हुआ था जो आपने जो अनरजिस्टर्ड पर्सन था उसको आपने सेल किया था, आपका पास GST नंबर है, आपके सामने वाले के पास पार्टी के पास GST नंबर नहीं है, उसको आपने सेल किया था, ठीक है। तो आप जब सेल किए तो वो B2C में चला गया, ठीक है, ये स्मॉल में चला गया। तो आपका टैक्सेबल वैल्यू था 3,06,000, जिसमें से टैक्स कैलकुलेशन हुआ था 27,540, CGST SGST में 27,540। टोटल आपका बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका 55,080 रुपया टैक्स कैलकुलेशन में आया है। यह सारा का जो इनवाइस का जो कैलकुलेशन आफ्टर GST, मतलब ये इंक्लूडिंग GST होगा, पूरा इनवाइस अमाउंट 3,61,080 रुपया। उसके बाद आते हैं GSTR, फिर से यहाँ पे ऑल्ट G कीजिए और GST कीजिए और GSTR2 में टोटल परचेज आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने B2B आपने परचेज किया था, उसका वैल्यू है 12,77,500, जिसमें आपका टैक्स जो आपने जमा किया था 2,29,950 टैक्स का था, जिसमें ITC अवेलेबल 2,29,950 को इंटर करके आप चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ITC दिखा रहा है इंटीग्रेटेड टैक्सेस, क्योंकि आपने अदर स्टेट से परचेस किया था, मतलब उड़ीसा का जो पार्टी है वो झारखंड से परचेस किया, ठीक है। आप चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये राम मोबाइल था, मैं इसको अगर इंटर करता हूँ तो यहाँ देखिए झारखंड दिखा रहा है, इसका ये पार्टी जो है
परचेस करने वाला उड़ीसा का है, लेकिन जहाँ से परचेस किया जा रहा है वो आपका है झारखंड का। तो दोस्तों अभी आप तक को यहीं तक के आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अकाउंट को स्टेप बाय स्टेप मेंटेन कर सकते हैं और आप GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 व्यू का रिपोर्ट बहुत ही आसानी पूर्वक आप निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अब मैं आप वाउचर में गया, इंटर किया, इंटर करने का मान लीजिए आप कोई भी वॉइस आप इनवॉइस आप इनपुट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसी को, तो सपोज कीजिए यहाँ पे मैं इतना कुछ इंटर कर रखा हूँ। अब अचानक से रिपोर्ट चेक करने के लिए आगे कि बैलेंस में क्या रिपोर्ट है बैलेंस शीट में, ठीक है, आप इंटर कीजिए, बैलेंस शीट में आ गया, ऑल्ट F1 कीजिए तो सारा रिपोर्ट आप देख सकते हैं। फिर से आपको उसी पेज में जाना, देखिए बैक स्पेस किए, बैक स्पेस करने के बाद जो कीबोर्ड का जो बाएं साइड में लास्ट वाला जो बटन होता है ना, इस ECS लिखा होता है, वो इसके बटन करने के बाद आप उसी पेज में आ जाइएगा जहाँ पे आप काम कर रहे थे। तो इस तरीके से आप फ्रेंडली वर्किंग कर सकते हैं दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जागरूक करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको ज्ञान बहुत ही अच्छा लगा होगा। गुड बाय, धन्यवाद, सलाम।